स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 की एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं और ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6.2 में बेसिकली अगर मैं आपको रोड मैप दिखाना चाहूँ इस चैप्टर का, तो हमने सिमिलैरिटी के बाद सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में मतलब कुछ थ्योरम की थी, जैसे बीपीटी थ्योरम, उसका कन्वर्स, और अब हम एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में मैंने आपको थेल्स थ्योरम का प्रूफ करवाया था कि उसको हम याद कैसे रखेंगे, इस प्रूफ को हम याद कैसे रखेंगे और इसको हम पेपर में लिखेंगे कैसे, अगर आपको डायरेक्टली पेपर में ये क्वेश्चन थ्योरम जो है वो प्रूफ आ जाए इसका, और ये उसका कन्वर्स है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और कुछ मैंने आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश की थी एंगल के बारे में, सारे इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में भी काम आने वाला है। और कुछ मैंने आपको ये साइड पे लिखी हुई हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रायंगल्स। तो ये ट्रायंगल्स के बारे में आपको बेसिक से इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगर ये आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर है तो आपको आज की वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आज की वीडियो की हमारी फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी, ये कोई ट्रायंगल दी हुई है। अब कोई लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब काट रही है ए बी और ए सी को ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एट डी एंड डी रिस्पेक्टिवली। मतलब ए बी को वो डी पे कट कर रही है और ए सी को वो ई पे कट कर रही है एंड इज़ पैरेलल टू बी सी। और वो बी सी के क्या है? पैरेलल। मतलब बी सी के क्या है? वो पैरेलल। तो मैं बना देता हूँ आपको, वैसे डायग्राम उन्होंने बनाई हुई है, गिवन है, बट फिर भी मैं आपको डायग्राम जो है वो बना के दिखा रहा हूँ। आपने हमेशा इसको रफ में या मतलब जैसे मर्जी हो बना के देखना है, क्योंकि जो ज्योमेट्री है उसको आप फील किए बिना सॉल्व जो है वो नहीं कर सकते। अब डी ई जो है वो पैरेलल टू बी सी है। अब ये सब कुछ हमें सुना सुनाया ऐसा लगता है, क्योंकि हमने बी पी टी थ्योरम या थेल्स थ्योरम की थी, जिसमें कुछ ऐसा ही था कि डी ई जो पैरेलल टू बी सी है वो इन दोनों साइड्स को जो है वो मतलब कि इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ हमें और प्रूव करना है। ये बेसिकली एक रिजल्ट ही बन जाएगा। ये थ्योरम एग्जाम्पल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखते हैं। देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, ये मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूँ कि ये सब कुछ आपको पेपर में लिखना आना चाहिए। सबसे पहले गिवन लिख लो। गिवन का हमें क्या है, ठीक है, इसको उसी तरह से करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई जो है वो पैरेलल टू बी सी। तो ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अब आपको पता है हमें प्रूव क्या करना है। इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपके मन में हमेशा टारगेट हो कि हमें प्रूव क्या करना है। तो टू प्रूव, इसको लिख लिया करो हमेशा ए डी बाई डी बी, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो नहीं है, सॉरी ए डी बाई ए बी, ये कैलकुलेशन तो नहीं है कि जिसको आपने सीख लिया और उसके बाद आप करते जाओगे। आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि इसके बाद हमें क्या करना है। अब देखो, सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई जो है वो पैरेलल है, ठीक है। अब डी ई जो है वो पैरेलल है और आपको याद है रोड में मैंने आपको बताया था कि ये सभी क्वेश्चन जो है थ्योरम बेस्ड हैं। तो हमारी जो बीपीटी थ्योरम है, देखो जो हमारी बीपीटी थ्योरम है या थेल्स थ्योरम है, वो क्या कहती है, अगर कोई लाइन जो पैरेलल है इसकी, अगर ये गिवन है तो ए डी बाई डी बी ए ई मतलब ये बराबर रेशो में डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर ए डी बाई, ये देखो ए डी बाई डी बी, इसमें कुछ याद नहीं करना, क्रैम नहीं करना, ए ई बाई ई सी, ठीक है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो बाय थ्योरम। कौन सी थ्योरम है? थेल्स या बीपीटी, कुछ मर्जी लिख लो, तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस थ्योरम से हमने ये रिजल्ट लिख लिया कि ये तो मतलब कि बात बिल्कुल जो है वो सही है। अब देखो यहाँ तक आपको क्लियर है ना कि डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो थेल्स थ्योरम से हम ये जो रिजल्ट है वो लिख सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखो, हमें प्रूव क्या करना है, ए डी बाई ए बी ए ई बाई ए सी। यहाँ पर ए डी बाई डी बी है, ए ई बाई ई सी है, थोड़ा सा ही फर्क है। ई की जगह पर मुझे ए चाहिए और डी की जगह पर मुझे ए चाहिए। अगर इसको मैं आपको रफ में समझाना चाहूँ तो बेसिकली ये आपकी ट्रायंगल है ए बी सी और ये आपका डी ई है। तो ध्यान से देखो, मुझे ए डी और ए डी चाहिए, ए ई और ई ई चाहिए, ठीक है। और ये जो डी बी साइड है ये नहीं मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए ना, मुझे ई सी साइड चाहिए। देखो जितना मुझे पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कैलकुलेशन नहीं है कि आपको मैंने एक बार सिखा दिया आप करते जाओगे, आपको खुद से दिमाग लगाना है।
अब मुझे डी बी साइड नहीं चाहिए, मुझे ई सी साइड नहीं चाहिए। अब डी बी की जगह मुझे कौन सी साइड चाहिए, मुझे ए बी साइड चाहिए। मुझे ई सी की जगह पर कौन सी साइड चाहिए, मुझे ए सी साइड चाहिए, मतलब बड़ी साइड चाहिए, ये छोटी साइड नहीं चाहिए। मतलब अगर मैं डी बी में किसी तरह से ये ए डी ऐड कर दूँ, अगर मैं डी बी में ए डी ऐड कर दूँ तो ए बी बन जाएगा, और ई सी में अगर मैं ए ई ऐड कर दूंगा तो ए सी बन जाएगा। अब इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, अब इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो यानी कि मुझे देखो ए डी तो चाहिए, अब डी बी में मुझे कुछ ऐड करना है। तो याद करो हमारा कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम, उसमें हमने सेम चीज़ की थी, दोनों तरफ 1 को ऐड किया था ताकि हम उसमें कुछ ऐड कर पाएँ, मतलब साइड को ऐड कर पाएँ। अगर मैं डी बी में ए डी को ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे इसको उल्टा करना पड़ेगा। अब उसको भी समझ लेते हैं। अब देखो मान लो कि कुछ ऐसा है, x इज इक्वल टू वाई, या छोड़ो x इज इक्वल टू 1/2 है। तो आप याद करो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को उधर ले जाओ, x को नीचे ले आओ, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 को उधर लेके 2x इज इक्वल टू 1, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इधर उधर नंबर्स को हम शफल कर सकते हैं, मतलब इधर इसको और इसको हम ये भी देखो x के लिए 1/2 है ना, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/x इज इक्वल टू 2/1। मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा, दोनों तरफ उल्टा कर दिया। उससे भी देखो ध्यान से वैल्यू सेम ही आएगी। अगर मैं x को उधर ले जाऊं, ठीक है, तो 2 को इधर ले आओ, सेम चीज़ ही आ गई। मतलब इस तरह से मैं रेसिप्रोकल जो है वो कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि दोनों तरफ मतलब कि रेसिप्रोकल कर दो और बस मतलब कि उल्टा कर दो, बस सीधा मतलब ये समझ लो कि इसको हमें उल्टा करना है। और जैसे ही हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, डी बी बाई ए डी ई सी बाई ए ई। अब रेसिप्रोकल क्यों किया है, क्योंकि मैं डी बी में कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मैं ई सी में कुछ ऐड करना चाहता हूँ। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे ना डी बी में कुछ ऐड करना है और ई सी में भी कुछ ऐड करना है, तो मैं एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो मैं दोनों तरफ जो है वो 1 को ऐड करने वाला हूँ। तो देखो हमारे पास कितना आएगा, ये सेम स्टेप जिन बच्चों ने बेसिक मतलब कि जो हमारी बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है ना वो देखा है ना, तो उनको पता है कि ये स्टेप किस तरह से करना है या क्यों करना है। क्योंकि पहली बार में देखने में सब कुछ अजीब ही लगता है, बट धीरे धीरे हम उनसे यूज टू हो जाते हैं। अब देखो अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा या एलसीएम लूँगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो यहाँ पर डी बी प्लस ए डी डिवाइड बाई ए डी ई सी प्लस इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ए ई, नीचे कितना रह जाएगा ए ई। थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं इसको, ए डी प्लस डी बी बाई ए डी ए ई प्लस ई सी बाई ए ई, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको, ए डी प्लस डी बी, इसको कंबाइन को क्या बोलेंगे हम, ए बी। इसको कंबाइन को क्या बोलेंगे हम, ए बी। ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, इसको कंबाइन को क्या बोलेंगे हम, ए सी बाय ए ई। वैसे हमारा रिजल्ट प्रूव हो चुका है, इसको फिर से एक बार क्या करते हैं, अगेन रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ज्योमेट्री के, मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बोला, ये थ्योरम टाइप आपको लगेंगे। और अगर आप इसको फील नहीं कर पाओगे तो इसको आप मतलब कि याद नहीं क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ए डी बाय ए बी ए ई बाय ए सी। तो यही हमें जो है वो प्रूव करना था, यही हमें जो है वो प्रूव करना था, और ये हमने बहुत ईजिली जो है वो प्रूव कर लिया। देखो हमने किया क्या, थोड़ा सा इसको एक बार समझते हैं दोबारा से। हमने किया क्या, हमारे पास ये थ्योरम ट्रायंगल हमें गिवन थी, ये साइड उसके पैरेलल है। उन्होंने हमें पता है कि अगर ये साइड पैरेलल है तो ए डी बाई डी बी, ये पक्का, ये हमें पता है कि ये रिजल्ट हमने बीपीटी थ्योरम से सीखा। अब बेसिकली मुझे यहाँ पर ना ए मतलब कि ए बी चाहिए था, यहाँ पर ए सी चाहिए था।
मतलब अगर मैं डी बी की मैं इसमें ऐड कर दूँ, डी बी में मैं ए डी को ऐड कर दूँ तो ए बी साइड मिल जाएगी। अब उसको ऐड करने के लिए मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसको कुछ ऐसे लिख दिया। अब जैसे ही मैंने इसको मैं 1 ऐड किया तो ए डी प्लस डी बी कितना बना, ए बी, ए ई प्लस ई सी कितना बना, ए सी। अब रेसिप्रोकल अगेन किया तो हमारा जो मतलब कि रिजल्ट है वो प्रूव हो गया। अब ये जो रिजल्ट है, जिस तरह से बीपीटी थ्योरम आपको याद है, ये रिजल्ट भी आपको याद रखना चाहिए। ये भी आपको एमसीक्यूज वगैरह में या किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके से जो है वो पूछा जा सकता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।